Namaskar, welcome at the YouTube channel of Bharat Scouts and Guides. Please subscribe this channel, like and share this video, and don't forget to press the bell icon so that you can get notification in new videos. National Adventure Institute is a part of Bharat Scouts and Guides, established in the year 1993 at the campus of Bharat Scouts and Guides National Training Center, Pachmari. The purpose of the institute is to offer low-cost adventure program to the youth. Any person, age group between 12 to 45 can participate. Since 1993, we have conducted more than 400 national adventure program, 22 international adventure program, and many special adventure program where more than 1 lakh youth have participated. Rock climbing is one of the most challenging and attractive activities in our national adventure program. ये अब हम आपको एकांतगिरी लेके चलते हैं। रॉक क्राफ्ट में यूज होने वाले इक्विपमेंट एवं टेक्निक के बारे में पूरे विस्तार के साथ बताते हैं। रॉक क्लाइंबिंग इक्विपमेंट एवं टेक्निक के साथ किसी भी पहाड़ पर या चट्टान पर चढ़ाई करना ही रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। रोप दो प्रकार के होते हैं, डायनेमिक रोप और स्टैटिक रोप। रोप का जो डायमीटर होता है 10 mm का हम ज्यादातर यूज करते हैं। इसे हम कैराबिनर कहते हैं। कैराबिनर दो प्रकार के होते हैं। सिंपल कैराबिनर, आप देखेंगे सिंपल कैराबिनर, इसको अगर प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। ये स्क्रू कैराबिनर है, आप देख रहे हैं। इस पोजीशन में स्क्रू कैराबिनर 10 से 12 क्विंटल का लोड उठा सकता है और इस पोजीशन में 26 से 28 क्विंटल उठाने की इसमें क्षमता है। हम रोप फिक्स करने के बाद स्क्रू को ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद कितना भी प्रेस करें ये खुलेगा नहीं तब तक, जब तक कि हम स्क्रू को लूज नहीं करके प्रेस करेंगे। सीट हार्नेस, इसे सीट हार्नेस कहते हैं। ये किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी जैसे रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग या कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब इसे हम पहन के रेडी होते हैं उसके बाद जो बिलेयर हमें बिले दे रहा है, जो सेफ्टी रॉक हमारे पास आती है उसमें एक कैराबिनर एंकर करके वो सेफ्टी रॉक इस लूप में पास कर दी जाती है। अब इसे हम पहनने का तरीका बताते हैं। ये जो लूप होता है हमेशा सामने की ओर होता है और ये जो सीट हार्नेस है ये है लेग लूप सीट हार्नेस। इस प्रकार की कई सीट हार्नेस आती है, जैसे सेफ सीट हार्नेस या सिंगल सीट हार्नेस भी आती है। ये लेग लूप सीट हार्नेस है। इसको पहनने का तरीका है, हम इसमें एक पैर इस लूप में डालते हैं, दूसरे लूप में डालते हैं और इसे ऊपर लेके जाते हैं अपने कमर पे। हमें एकदम अपने कमर पे इसे लेकर जाना होता है। इसे नीचे लो वेस्ट नहीं पहना जाता है। कमर पे ले जाने के बाद सबसे पहले हम इसका कमर टाइट करेंगे। जब कमर टाइट कंप्लीटली हो जाएगी तो हम हमारे लेग टाइट करेंगे। ध्यान रखना है, हमेशा सबसे पहले कमर टाइट करना है, उसके बाद लेग टाइट करना है। या फिगर ऑफ 8 आप देख लेंगे, इसका जो शेप है बिल्कुल 8 की तरह है। डिसेंडर मतलब उतरना, इसका ज्यादातर यूज हम रैपलिंग या ब्लेड देने के लिए करते हैं। ये है हेलमेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे बाइक पे अलग होता है, ये वाला अलग है। ये सिंपल हेलमेट है, ये हमारी एडवेंचर एक्टिविटी में काम आता है। जब हम इसे पहनते हैं तो जो भी जैसे क्लाइंबिंग के दौरान या रैपलिंग के दौरान या कोई एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान हमारे ऊपर से कोई भी छोटा छोटा कंकड़ पत्थर गिर जाता है रॉक से, तो हमारे सर पे डायरेक्ट ना लगे, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। इससे हमारे सर की बचाव होता है। अब इसे हम पहनने का तरीका बताते हैं। इसमें जो 2 स्ट्रिप्स दे रखी हैं, एक ये और एक ये। ये जो स्ट्रिप्स हैं ये हमेशा पीछे की ओर रहेगी और दूसरी स्ट्रिप्स जो है वो इस लूप में जाकर पास होकर और यहाँ आगे की ओर आ जाएगी और हम इसे अपने गर्दन के अकॉर्डिंग इसे टाइट कर लेंगे। ये रॉक क्लाइंबिंग इक्विपमेंट में बाकी इक्विपमेंट्स के साथ साथ एक इक्विपमेंट मिटेंस भी है। मिटेंस आप देखेंगे कि 5 फिंगर इसका कटा हुआ होता है, थंब अलग होता है और हथेली वाले भाग पे
लेदर चढ़ा हुआ था। लेदर इसलिए चढ़ा हुआ था कि जब हम रैपलिंग करते हैं या ब्ले जब देते हैं तो रोप से हाथ घिसे नहीं, छीले नहीं, जले नहीं। इसकी पूरी तरह सेफ्टी के लिए ही हम मिटेंस का यूज करते हैं। कढ़ाई करते हैं तो कई प्रकार के होल्ड्स आते हैं। उसी होल्ड्स में सबसे पहले आता है हमारा पिंच होल्ड। पिंच होल्ड को 2 उंगली के सहारे यहाँ पर पकड़ते हैं, इसे पिंच होल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पेंसिल होल्ड। पेन या पेंसिल के आकार का जो रॉक्स होता है और उसे पकड़ते हैं, उसे पेंसिल होल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है साइड कट होल्ड। इस प्रकार इस पोजीशन में अगर आया पकड़ते हैं हम तो ये साइड कट होल्ड। अपर कट होल्ड इस टाइप से होता है, अंडर कट होल्ड और देन प्रेशर होल्ड। प्लेयर के बीच में कुछ कमांड्स दिया जाता है जब हम क्लाइंब करते हैं तो प्लेयर जब रोप फेंकता है तो वो बोलता है वॉच आउट। तो वॉच आउट का मतलब आप बच के रहना है। ऊपर से जो रोप आती है उसे हम ब्लेयर रोप बोलते हैं। ऊपर का जो बंदा बैठता है उसे हम ब्लेयर बोलते हैं और जो क्लाइंब करता है उसे क्लाइमर बोलते हैं। तो ब्लेयर जब रोप फेंकता है तो उस रोप पे सबसे पहले हमें देखना है कि फिगर ऑफ 8 लगा है कि नहीं। फिगर ऑफ 8 लगाने का तरीका, क्लाइंब करते समय टो या फ्रंट फुट का यूज करते हैं। हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं। 4 पॉइंट में से हमेशा 3 पॉइंट का हम यूज करते हैं, या 2 पैर 1 हाथ, 2 हाथ 1 पैर। तीसरा हम पोजीशन खोजने के लिए करते हैं और हमारा जो पोजीशन होता है पहाड़ से थोड़ा सा अलग होता है। अगर हम चट्टान में चटेंगे तो हमें पैर या हाथ रखने में कठिनाई होगी। हमारी ऊपर से आई है उसमें हम कैराबिना डालेंगे, ऐसे प्रेस करके। कैराबिना डालने के बाद जो हमारा सीट हार्नेस का लूप है हम उसमें डालेंगे। डालने के बाद हम इसे लॉक कर देंगे। अब ये पूरी तरीके से सेफ है। क्लाइंब करते समय हमेशा याद रखना है कि घुटने को मोड़ना नहीं है और बॉडी को रॉक से थोड़ा पीछे रखना है। नहीं तो अगर हम ऐसे यूँ चिपकेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा पोजीशन ये होना है, बॉडी से रॉक से थोड़ा आगे होना है। इसके बाद अगर हमें लेफ्ट की ओर जाना है तो हम पैर को क्रॉस करके ये पोजीशन में नहीं जाएंगे। हमारा पोजीशन जो होगा यूँ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, साइड लेंगे। अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे, राइट जाना है तो राइट की ओर बढ़ेंगे। है क्या रैपलिंग? किसी भी पहाड़ या चट्टान से उतरना ही रैपलिंग कहलाता है। जिस रोप से हम रैपलिंग करेंगे उस रोप में सबसे पहले हम डिसेंडर में बड़े वाले लूप से रोप को फंसाएंगे और जाने के बाद अंदर करेंगे। अंदर डालते हैं। डालने के बाद ये हमारा तैयार हो गया और इसके बाद हम सीट हार्नेस में जो लूप है उस लूप में हम एंकर कर दिए। यूँ तो हमारे पास ऑलरेडी सेफ्टी होता है, लेकिन फिर भी एक अलग से सेफ्टी देने के लिए सेफ्टी रोप लगाते हैं। पहले उसमें कैराबिना डालेंगे। कैराबिना डालने के बाद हम पुनः सीट हार्नेस वाली लूप में कैराबिनर को हैंग कर देते हैं। इससे क्या हो गया कि ब्रेक जो है, जो भी ब्लेयर होगा उसके पास होगा। अगर हमारा फाउल होता है रैपलिंग करते टाइम तो ब्लेयर उसे पकड़कर हमें फाउल होने से बचा सकते हैं। पैर का डायरेक्शन बिल्कुल पैर खुला हुआ होता है और हम फ्लैट फुट का यूज करते हैं। हमारा राइट हैंड रनिंग हैंड होता है,
लेफ्ट हैंड जो है ब्रेकिंग हैंड होता है। लेफ्ट हैंड से जितना भी रोप को हम रिलीज करेंगे उतना ही हम पीछे जाएंगे। फाउल अगर होने लगते हैं तो लेफ्ट हैंड से हम ब्रेक लगा सकते हैं। रैपलिंग करते टाइम अगर हम थक गए तो लेफ्ट हैंड के सहारे ब्रेक लगा के हम अपने आप को आराम कर सकते हैं, फिर हम उतर सकते हैं। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो लेफ्टी है वो क्या करेंगे, तो लेफ्टी में जस्ट अपोजिट होता है, उनका लेफ्ट हैंड रनिंग हैंड होता है और राइट हैंड ब्रेकिंग हैंड होता है।